स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पिछले वीडियो के पार्ट्स में आर्टिकल नंबर 263 तक कवर अप किए थे। उसके बाद से अब हम लोग इस पार्ट में कवर करेंगे। मीनवाइल आपसे क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि आर्टिकल 243O किससे रिलेटेड था एंड आर्टिकल 260 किससे आपका रिलेटेड था। इंटरैक्टिव रखेंगे तो आपको भी याद होता जाएगा। लंबा वीडियो नहीं रखते हैं, छोटा वीडियो रखते हैं जिसको कि आप 2-3 बार रिवाइंड करके सुन लो तो एक आर्टिकल का एक रफ आइडिया हो। हमारा यहाँ बिल्कुल भी मोटिव नहीं कि एक एक आर्टिकल जो है ना पूरी तरह से एक ही बार में रटा जाए। मोटिव ये है कि अगर आपसे कोई रेंज दे दिया जाए कि 150 से लेके 190 तक, या रेंज दे दिया जाए कि 250 से लेके 260 के बीच में क्या कंटेंट हो सकता है, या 244 का कंटेंट क्या हो सकता है, तो एक मोटा मोटी एग्जैक्ट नहीं तो एक मोटा मोटी अंदाज़ा रहे कि हाँ यहाँ पे स्टेट की बात हो रही है कि सेंटर की बात हो रही है, ट्राइबल एरियाज़ की, शेड्यूल्ड एरियाज़ की। तो ये आपका एक आइडिया रहे ताकि जब मेन चैप्टर्स पढ़ेंगे और आगे के एनसीईआरटीज़ पढ़ेंगे तो आपको आर्टिकल उस चैप्टर के साथ रटने का ज़रूरत ना हो। आपको आर्टिकल पता हो, बस उस कंटेंट के साथ आप उसको मिक्सअप करके बढ़िया से अपना आंसर तैयार कर सकते हैं। तो इसमें भी हम लोग कुछ आर्टिकल्स देख लेते हैं। पार्ट 12 पार्ट का याद करने का जो एक तरीका होता है, एक लॉजिकल तरीका, वो आपको वीडियोस में बताया गया है, आप जाके देख सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो अब क्या है कि हम लोग यहाँ पढ़ेंगे फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स, इन सब के बारे में। मतलब गवर्नमेंट्स की जो फाइनेंसेस वगैरह हैं, क्या उनकी प्रॉपर्टीज़ है, कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट साइंड है, कैसे काम करता है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल कोई प्राइवेट कंपनी ही है, तो प्राइवेट कंपनी ही है तो वहाँ कुछ एम्प्लॉयज़ होंगे तो उसको चलाने के लिए उनको पैसे सैलरीज वगैरह देना पड़ता होगा, या फिर वहाँ पे कुछ भी काम हो रहा है तो कुछ मशीन चाहिए होगा, कुछ इनपुट्स चाहिए होगा, कुछ भी एक एजुकेशनल ही सेक्टर है तो वहाँ पे भी क्या है, कुछ आपके शीट ऑफ पेपर चाहिए होंगे, प्रिंटर्स चाहिए होगा, कंप्यूटर्स चाहिए होगा, तो इन सब पे कुछ खर्च लगता होगा। मान लो किसी कारण से सपोज है कि कुछ कैलामिटी हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, अर्थक्वेक आ गया, बिल्डिंग गिर गई, या फिर किसी तरह से आग लग गया और बहुत सारे जो है कागजात जल गए, तो उन सबको रिकवर करना होगा, तो उन सब पे भी क्या है, खर्च लगेगा। तो ऐसे ही तो गवर्नमेंट के साथ भी चल रहा है। अलग अलग तरह से वो फंड्स क्या है मेंटेन करके रखती है, जिससे क्या है कि गवर्नमेंट का खर्चा बाकी सब चलता रहे। तो इसमें क्या है, इंटरप्रिटेशन, कि कैसे किसी चीज़ को इंटरप्रेट करना है, कि किन किन चीज़ों को इसमें इंक्लूड करना है, वो 264 मतलब एक तरह से आप समझो इंट्रोडक्शन 64 में। उसके बाद है कि 265 कह रहा है कि टैक्सेस नॉट टू बी इम्पोज्ड सेव बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, कि भाई लॉ की जो अथॉरिटी है उसने जिन बातों को सेव किया उन टैक्सेस को इम्पोज नहीं करना है। 266 कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स, भाई जैसे सेविंग्स वगैरह होता है ना, सेविंग्स हो गया, या फिर प्रोविडेंट फंड वाला अकाउंट जो होता है वो होता है पब्लिक अकाउंट्स, मतलब पब्लिक से रिलेटेड जो अकाउंट है। एंड कंसोलिडेटेड फंड है कि हर तरफ से जो गवर्नमेंट के पास जो पैसा आता है अब वो एक तरह से एक जगह कंसोलिडेट जमा करके रहता है, जिससे कि जो है खर्च किया जाता है गवर्नर्स की सैलरी पे, या फिर आपके बाकी जो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट है, मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है, तो उसके लिए अपना कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट है, तो उसी को हम कहते हैं कंसोलिडेटेड फंड। कंटीजेंसी 267 इमरजेंसी फंड होता है, किसी इमरजेंसी, जैसे अभी बताया ना कि कोई कलामिटी आ गया तो उसके लिए इमरजेंसी में रखा हुआ जो कुछ कंपनी ने कुछ पैसे को साइड करके रखा था, जिससे कि कभी कुछ खुदा न खास्ते, जैसे हम अपने घर में भी रखते हैं ना कि कुछ मुसीबत आ गई तो उस वक्त उन सेविंग्स को निकाल के अपना काम कर सकते हैं, वही है कंटीजेंसी फंड। 268 ड्यूटीज लेविड बाय यूनियन बट कलेक्टेड एंड अप्रोप्रिएट, मतलब है कि कुछ, अभी सिंपल सा समझो कि कुछ ऐसे ड्यूटीज एक तरह का फॉर्म ऑफ टैक्स है कि यूनियन लगाएगा लेकिन उसको कलेक्ट करके और बांटने का काम जो है वो कौन करेगा, स्टेट। मतलब डायरेक्ट किया यूनियन लेकिन उसको अच्छे से क्या है ना कि कलेक्ट वलेक्ट करके बांट के डिस्ट्रीब्यूट करने का काम स्टेट करेगा। 268 को ओमिट कर दिया गया है, धीरे धीरे ओमिट किया हुआ बात भी आपका याद होता जाएगा, पहले आर्टिकल्स का एक आइडिया ले लो। 269 मतलब इतना आइडिया ले लो ना कि अगर हम कहें कि 264 से लेके 270 लेटर सपोज के बीच का, तो आपको इतना ज़रूर आइडिया रहे कि कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट, सूट्स, फाइनेंसेस, इनकी बात हो रही है। 269 कह रहा है कि यूनियन ये करेगा, लेवी भी करेगा, कलेक्ट भी करेगा, लेकिन दिया जाएगा, बांटा जाएगा किसको, स्टेट को। उसके बाद क्या है कि 269A लेवी एंड कलेक्शन ऑफ गुड्स एंड जीएसटी,
ये आपका ऐड किया गया था एक अमेंडमेंट से। अमेंडमेंट जो है 101वां अमेंडमेंट हुआ था। आपको ईयर बताना है कि किस ईयर में हुआ था। जीएसटी ऐड किया गया था, उसी के तहत इसको अमेंड करके ऐड किया। जब भी कैपिटल ए बी लगा हो ना तो समझ जाओ कि अमेंडमेंट हुआ है। 270 टैक्सेस लेवीड एंड डिस्ट्रीब्यूटेड, कि भाई टैक्सेस जो है लगाया गया और यूनियन स्टेट के बीच में बांटा गया। मतलब पहले क्या था कि यूनियन खाली बोल दिया लग गया, अब बाकी काम स्टेट करेगा। यूनियन लगाया भी और कलेक्ट भी किया और फिर उसमें से स्टेट को असाइन कर दिया। और अब की बार है जो भी कलेक्टेड होगा वो बांटा जाएगा आपस में यूनियन और स्टेट के। 271 कहता है सरचार्ज ऑन, इकोनॉमी में आपको सरचार्ज, सेस, टैक्स, सेस ऑन टैक्स, ये सारे जो टर्म्स है ना इसके बारे में बताएंगे। सरचार्ज क्या होता है एग्जैक्ट, सेस क्या होता है और टैक्स क्या होता है। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जवाब दे सकते हैं, नहीं तो इसको अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपका क्या होता है ना, सरचार्ज की बात करता है। 273 बात करता है ग्रांट्स इन ल्यू ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी ऑन जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स, कि भाई जूट और जूट प्रोडक्ट्स के लिए जो ग्रांट बताए थे ना, कि एक ऐसा मनी अमाउंट होता है ना जिसके लिए आपको वापस रिटर्न करने या इंटरेस्ट पेमेंट करने की कोई ऐसी ज़रूरत नहीं है। 274 कहता है प्रायर रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट रिक्वायर्ड टू बिल्स अफेक्टिंग टैक्सेशन इन विच स्टेट्स आर इंटरेस्टेड। भाई जिसमें भी जो भी टैक्स है जिसमें स्टेट का अपना इंटरेस्ट है उसके लिए प्रेसिडेंट का अप्रूवल लेना पड़ेगा, ये बताता है 274। मतलब यहाँ से यहाँ तक कहानी क्या चली कि पहले एक तरह से इंट्रोडक्शन, फिर कह रहा है कि जो अथॉरिटी के बाय लॉ के तहत सेव्ड है उसमें टैक्स नहीं करना है। फिर आपका CFI की कंसोलिडेटेड फंड एंड पब्लिक अकाउंट्स की, फिर इमरजेंसी फंड की बात हुई। फिर कहा कि यूनियन लेवी करेगा, बाकी काम स्टेट करेगा। फिर कहा कि उसको जो ये है यूनियन है वही लेवी कलेक्ट करेगा बट स्टेट को असाइन करेगा। फिर उसको अमेंड करके लाया गया GST का कॉन्सेप्ट। एंड देन कहा कि अब की बार जो भी होगा कलेक्ट स्टेट यूनियन के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होगा। कुछ जो है टेम्पररी ज़रूरत के लिए काम है जैसे एजुकेशन, हेल्थ, इन सब के लिए तो कुछ सरचार्ज का बंदोबस्त किया जाएगा। देन GST आने के बाद ये 272 का पार्ट जो है इसको ओमिट कर दिया गया, मतलब एक तरह से इसका कोई यूज़ नहीं था तो उसका ओमिट कर दिया गया। 273 ग्रांट्स की बात कर रहा है किस पे, जूट एंड जूट प्रोडक्ट्स। एंड 274 जो है वो बात कर रहा है कि जिस भी टैक्स में स्टेट का इंटरेस्ट है उसका लिए प्रेसिडेंट के प्रायर परमिशन की ज़रूरत है। 275 बात करता है ग्रांट्स फ्रॉम यूनियन, कि भाई यूनियन जो स्टेट को देता है ग्रांट, और ग्रांट क्या था कि भाई वो जो आपका लोन वाला जो पैसा होता है ना वो पैसा नहीं। 276 प्रोफेशन, ट्रेड, कॉलिंग्स, एम्प्लॉयमेंट, जैसे अगर कोई प्रोफेशनल होंगे तो उनको पता होगा कि जैसे फेब मार्च के टाइम में कुछ प्रोफेशनल टैक्स लगता है 2000, 2500, 1000 ऐसे करके, उस पर जो टैक्सेस वगैरह लगता है उसकी बात करता है। 77 सेविंग्स की बात करता है। 78 हट गया। 79 है आपका कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रोसीड्स, कि जो भी नेट आपका जो है कलेक्शन वलेक्शन हुआ है उन सब का एक तरह से कैलकुलेशन। उसके बाद 279A अगेन अमेंडमेंट होके GST से ऐड जब किया तो उसके काउंसिल की बात हो गई। 280 ये तो कभी भूलना नहीं है, बाकी भूल भी जाओ लेकिन ये मत भूलो, फाइनेंस कमीशन। एंड 281 की जो बना है फाइनेंस कमीशन उसका क्या रिकमेंडेशंस है उससे रिलेटेड। तो अभी इस वीडियो में इतने पार्ट्स को आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिए, अगले वीडियो में बाकी आर्टिकल्स हम लोग स्टडी करेंगे। थैंक यू एवरीबॉडी।